बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 जनरल मैथमेटिक्स क्लास 9th में आज हमने बात करनी है एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 तक हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ज़रा तवज्जो दीजिएगा। इफ़ 84% ऑफ अ बुक कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेस, कि बुक का 84% जो हिस्सा है उसमें 420 पेजेस हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस। ऐसी सूरत हाल जब भी आ जाए तो क्या किया जाता है, तवज्जो दीजिएगा। हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि उनका आपको रिव्यू कराएंगे। क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हैं और कोशिश करेंगे कि आपको भरपूर इसकी समझ आए। जी, करना आपने क्या है कि लिखेंगे कि 84% ऑफ पेजेस ऑफ बुक इज़ इक्वल टू 420 पेजेस। कि बुक का जो 84% पार्ट है उसमें 420 पेजेस हैं। तो बुक का टोटल हमने पेजेस मालूम करने हैं। तो जहाँ भी आपको ऐसे दिया होगा, इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे कि 60% लेंथ ऑफ रोड इज़ इतना, तो फाइंड टोटल लेंथ ऑफ रोड, तो आपने ऐसे ही कराएं कि 84% पेजेस ऑफ बुक इज़ 420 एंड 1% पेजेस ऑफ बुक, तो 84% नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब परसेंट नीचे है तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 420 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ गया 42,000। डिवाइडिंग बाई 84 करेंगे तो टोटल पेजेस इन बुक आपके पास आ जाएंगे कितने, 500 पेजेस इन ए बुक। जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। आउट ऑफ हिज टोटल इनकम, आउट ऑफ हिज टोटल इनकम हमजा स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट। जो बकिया है उसका 70% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे देता है। इफ़ ही सेव्स 1800, अगर वो 1800 सेव करता है, व्हाट इज़ हिज टोटल इनकम। तो हमें टोटल इनकम गिवन नहीं है, हमें जस्ट सेविंग दी हुई है और हमें हाउस रेंट दिया हुआ है और हमें और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर की परसेंटेज दी हुई है। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर की परसेंटेज भी गिवन है, हमें टोटल इनकम गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे, ज़रा तवज्जो दीजिएगा। ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना होता है कि लेट करना होता है कि टोटल इनकम हमारे पास कितनी है, 100%, और वो हमें हाउस रेंट कह रहा है हमारे पास कितना है, 20%। अगर हमारे पास हाउस रेंट 20% वो देता है अपनी टोटल इनकम में से, तो हम उस 100 में से क्या करेंगे, 20 को निकाल देंगे, परसेंट कॉमन आ गया। 100 माइनस 20 करेंगे तो 80% उसके पास ये रिमेनिंग है। ये 80% उसके पास क्या आ गया, रिमेनिंग आ गई। अब ज़रा स्टूडेंट तवज्जो दीजिएगा, क्या कह रहा था बुक, 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ रेस्ट। रेस्ट मीन बाकी जो है, 70% ऑफ रेस्ट, जो बाकी बचता है उसका 70%। तो देखिएगा ज़रा, ये जो बाकी बचा है उसका 70%, बाकी कौन बचा, 80%, उसका 70% वो क्या देता है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर देता है। तो हम क्या करेंगे, 70% रिमेनिंग ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, 70% ऑफ रिमेनिंग, जो बाकी है उसका 70%, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और 70% वाला 100 नीचे आ गया, 80% का परसेंट एज इट इज़ आ गया। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई और इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गई। 7 8 56 और 7% आ रहा है, तो ये हमारे पास 56% आ गया। तो 56% उसका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर आ गया 56%, और स्टार्ट में उसने हाउस रेंट भी हमें दिया हुआ था 20%। तो दोनों को सम करके टोटल हमने 100 में से माइनस कर दिया, तो हमारी सेविंग कितनी आ गई, 24%। अब लिखना क्या है आपने, अब आप लिखेंगे कि नाउ इनकम इज़ 100 देन सेविंग इज़ 24। हमने क्या किया था, लेट किया था कि अगर उसकी टोटल इनकम 100 है तो उसकी सेविंग हमारे पास कितनी निकली थी, 24। अब हम लिखेंगे कि अगर उसकी इनकम 100 है देन उसकी सेविंग कितनी, 24। तो हम लिखेंगे इफ़ 24 इज़ सेविंग देन इनकम इज़ 100। अगर उसकी सेविंग 24 है तो उसकी आमदनी जो है, उसकी इनकम है वो 100 है। इफ़ सेविंग इज़ RS1, अगर RS1 उसकी सेविंग है तो 24 नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 100/24 आ गया। ठीक, तो ये RS1 के लिए है। अब हम लिखेंगे कि उसकी सेविंग हमें बुक पे गिवन थी कितनी, इफ़ 1800 अगर उसकी सेविंग है तो व्हाट इज़ टोटल उसकी इनकम कितनी है, ये हमने फाइंड करना है। अब हम लिखेंगे कि इफ़ 1800 इज़ सेविंग देन इनकम कितनी, तो 1800 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
1800 मल्टीप्लाई बाय जब 100 करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 1,80,000 डिवाइडिंग बाय 24 करेंगे तो हमारे पास 7,500 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में कई मरतबा इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है राहील्स इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ रऊफ, कि राहील्स की जो इनकम है वो 25% ज़्यादा है देन रऊफ। तो रऊफ की हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रऊफ की इनकम को हमने लेट किया, हमारे पास कितनी आ गई, इनकम ऑफ रऊफ लेट किया हमने 100 है। तो राहील की 25% ज़्यादा है, तो राहील की इनकम कितनी हो गई 125। अब हमने करना क्या है, वो कहते हैं जब ये बात हो गई तो व्हाट परसेंट इज़ रऊफ इनकम लेस देन राहील, तो रऊफ की जो इनकम है वो राहील से कितनी लेस है। अब आइए ज़रा देखते हैं। हमने कह दिया कि इफ़ राहील्स इनकम इज़ 125, अगर राहील की इनकम 125 है देन रऊफ इनकम इज़ कितनी 100, ये हमारे पास 100 था स्टार्ट में, तो ये आ गया। इफ़ राहील इनकम इज़ RS1 तो देन 125 नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। वो कह रहा था कि हाउ मच परसेंट रऊफ इनकम इज़ लेस देन राहील, कि रऊफ की इनकम राहील से कितने परसेंट लेस है। बात परसेंट की आ रही है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडिंग बाय 125 हमारे पास 80 आंसर आ जाएगा। तो वो कह रहा था कि उसकी कितनी इनकम लेस है, तो ये हाउ मच परसेंट ऑफ रऊफ इनकम इज़ लेस देन राहील्स। तो हमारे पास स्टार्ट में क्या था, रऊफ की इनकम ये 100 थी, तो इस 100 में से हम 80% को, इस 80% को माइनस कर देंगे तो 20% आ गया। तो हम बता सकते हैं कि हाउ मच परसेंट्स ऑफ रऊफ इनकम इज़ लेस देन राहील। तो हम बता सकते हैं कि राहील की इनकम अगर 125 है और रऊफ की इनकम अगर 100 है, इट मीन्स कि रऊफ की जो इनकम है वो 20% लेस है देन राहील से। स्टूडेंट ये था हमारा एक्सरसाइज 1.9 का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।